जब यहूदी ईद फसह करीब आ गई तो ईसा यरूशलेम चला गया। बैतुल मुकद्दस में जाकर उसने देखा कि कई लोग उसमें गाय, बैल, भेड़ें और कबूतर बेच रहे हैं। दूसरे मेज पर बैठे गैर मुल्की सिक्के बैतुल मुकद्दस के सिक्कों में बदल रहे हैं। फिर ईसा ने रस्सियों का कूड़ा बनाकर सबको बैतुल मुकद्दस से निकाल दिया। उसने भेड़ों और गाय बैलों को बाहर हाँक दिया। पैसे बदलने वालों के सिक्के बिखेर दिए और उनकी मेजें उलट दी। कबूतर बेचने वालों को उसने कहा, इन्हें यहां से ले जाओ। मेरे बाप के घर को मंडी में मत बदलो। ये देखकर ईसा के शागिर्दों को कलाम मुकद्दस का ये हवाला याद आया कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। यहूदियों ने जवाब में पूछा, आप हमें क्या इलाही निशान दिखा सकते हैं ताकि हमें यकीन आए कि आपको ये करने का इख्तियार है? इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में दोबारा तामीर कर दूंगा। आप इसे 3 दिन में तामीर करना चाहते हैं? बैतुल मुकद्दस को तामीर करने में 40 साल लग गए थे। लेकिन जब ईसा ने इस मकदस के अल्फाज इस्तेमाल किए तो इसका मतलब उसका अपना बदन था। उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके शागिर्दों को उसकी ये बात याद आई। फिर वो कलाम मुकद्दस और उन बातों पर ईमान लाए जो ईसा ने की थीं। जब ईसा फसह की ईद के लिए यरूशलेम में था तो बहुत से लोग उसके पेश करदा इलाही निशानों को देखकर उसके नाम पर ईमान लाने लगे। लेकिन उसको उन पर एतमाद नहीं था क्योंकि वो सबको जानता था और उसे इंसान के बारे में किसी की गवाही की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो जानता था कि इंसान के अंदर क्या कुछ है। फरीसी फिरके का एक आदमी बनाम निकोदिमस था जो यहूदी अदालत आलिया का रुकन था। वो रात के वक्त ईसा के पास आया और कहा, उस्ताद, हम जानते हैं कि आप ऐसे उस्ताद हैं जो अल्लाह की तरफ से आए हैं, क्योंकि जो इलाही निशान आप दिखाते हैं वो ही दिखा सकता है जिसके साथ अल्लाह हो। मैं तुझे सच बताता हूँ, सिर्फ वो शख्स अल्लाह की बादशाही देख सकता है जो नए सिरे से पैदा हुआ हो। बूढ़ा आदमी किस तरह नए सिरे से पैदा हो? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में जाकर पैदा हो सकता है? मैं तुझे सच बताता हूँ, सिर्फ वो शख्स अल्लाह की बादशाही में दाखिल हो सकता है जो पानी और रूह से पैदा हुआ हो। जो कुछ जिस्म से पैदा होता है वो जिस्मानी है, लेकिन जो रूह से पैदा होता है वो रूहानी है। इसलिए तजुब ना करके मैं कहता हूं, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जहां चाहे चलती है, तू उसकी आवाज तो सुनता है लेकिन ये नहीं जानता कि कहां से आती और कहां को जाती है। यही हालत हर उस शख्स की है जो रूह से पैदा हुआ है। ये किस तरह हो सकता है?
तू तो इसराइल का उस्ताद है, इसके बावजूद ये बातें नहीं समझता। मैं तुझको सच बताता हूं, हम जो जानते हैं बयान करते हैं और जो देखा है उसकी गवाही देते हैं, तो भी तुम लोग हमारी गवाही कबूल नहीं करते। मैंने तुमको दुनियावी बातें सुनाई हैं और तुम उन पर ईमान नहीं रखते, तो फिर तुम क्यों कर ईमान लाओगे? अगर तुम्हें आसमानी बातों के बारे में बताऊं, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय इब्ने आदम के, जो आसमान से उतरा है। और जिस तरह मूसा ने रेगिस्तान में सांप को लकड़ी पर लटका कर ऊंचा कर दिया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो भी उस पर ईमान लाए वो अबदी जिंदगी पाए। क्योंकि अल्लाह ने दुनिया से इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते फर्जंद को बख्श दिया, ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि अबदी जिंदगी पाए। क्योंकि अल्लाह ने अपने फर्जंद को इसलिए दुनिया में नहीं भेजा कि वो दुनिया को मुजरिम ठहराए, बल्कि इसलिए कि वो उसे निजात दे। जो भी उस पर ईमान लाया है उसे मुजरिम नहीं करार दिया जाएगा, लेकिन जो ईमान नहीं रखता उसे मुजरिम ठहराया जा चुका है। वजह यह है कि वो अल्लाह के इकलौते फर्जंद के नाम पर ईमान नहीं लाया। और लोगों को मुजरिम ठहराने का सबब यह है कि गो अल्लाह का नूर इस दुनिया में आया, लेकिन लोगों ने नूर की निस्बत अंधेरे को ज्यादा प्यार किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जो भी गलत काम करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और उसके करीब नहीं आता, ताकि उसके बुरे कामों का पोल ना खुल जाए। लेकिन जो सच्चा काम करता है वो नूर के पास आता है, ताकि जाहिर हो जाए कि उसके काम अल्लाह के वसीले से हुए हैं। इसके बाद ईसा अपने शागिर्दों के साथ यहूदिया के इलाके में गया। वहां वो कुछ देर के लिए उनके साथ ठहरा और लोगों को बपतिस्मा देने लगा। उस वक्त याया भी शालीम के करीब वाक़या मुकाम ऐनून में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहां पानी बहुत था। उस जगह पर लोग बपतिस्मा लेने के लिए आते रहे। याया को अब तक जेल में नहीं डाला गया था। एक दिन याया के शागिर्दों का किसी यहूदी के साथ मुबाहिसा छिड़ गया। ज़ैर गौर मज़मून दीनी गुस्ल था। उस्ताद, जिस आदमी से आपकी दरिया यरदन के पार मुलाकात हुई और जिसके बारे में आपने गवाही दी कि वो मसीह है, वो भी लोगों को बपतिस्मा दे रहा है। अब सब लोग उसी के पास जा रहे हैं। हर एक को सिर्फ वो कुछ मिलता है जो उसे आसमान से दिया जाता है। तुम खुद इसके गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं हूँ, बल्कि मुझे उसके आगे आगे भेजा गया है। दूल्हा ही दुल्हन से शादी करता है और दुल्हन उसी की है। उसका दोस्त सिर्फ साथ खड़ा होता है और दूल्हे की आवाज सुनकर दोस्त की खुशी की इंतहा नहीं होती। मैं भी ऐसा ही दोस्त हूँ जिसकी खुशी पूरी हो गई है। लाजिम है कि वो बढ़ता जाए जबकि मैं घटता जाऊं। जो दुनिया से है उसका ताल्लुक दुनिया से ही है और वो दुनियावी बातें करता है, लेकिन जो आसमान पर से आया है उसका इख्तियार सब पर है। जो कुछ उसने खुद देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, तो भी कोई उसकी गवाही को कबूल नहीं करता। लेकिन जिसने उसे कबूल किया उसने इसकी तस्दीक की है कि अल्लाह सच्चा है। जिसे अल्लाह ने भेजा है वो अल्लाह की बातें सुनाता है, क्योंकि अल्लाह अपना रूह नाप तोल कर नहीं देता। बाप अपने फर्जंद को प्यार करता है और उसने सब कुछ उसके सपुर्द कर दिया है। चुनाचे जो अल्लाह के फर्जंद पर ईमान लाता है अबदी जिंदगी उसकी है, लेकिन जो फर्जंद को रद्द करे वो इस जिंदगी को नहीं देखेगा, बल्कि अल्लाह का गजब उस पर ठहरा रहेगा। फरीसियों को इत्ला मिली कि ईसा याया की निस्बत ज्यादा शागिर्द बना रहा और लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, हालांकि वो खुद बपतिस्मा नहीं देता था बल्कि उसके शागिर्द। जब खुदावंद ईसा को ये बात मालूम हुई तो वो यहूदिया को छोड़कर गलील को वापस चला गया। वहां पहुंचने के लिए उसे सामरिया में से गुजरना था। चलते चलते वो एक शहर के पास पहुंच गया जिसका नाम सोखार था। ये उस जमीन के करीब था जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दी थी। वहां याकूब का कुआं था। ईसा सफर से थक गया था, इसलिए वो कुएं पर बैठ गया। दोपहर के तकरीबन 12 बज गए थे।
ایک سامری عورت پانی بھرنے آئی. مجھے ذرا پانی پلا. اس کے شاگرد کھانا خریدنے کے لیے شہر گئے ہوئے تھے. آپ تو یہودی ہیں اور میں سامری عورت ہوں. آپ کس طرح مجھ سے پانی مانگ سکتے ہیں؟ یہودی سامریوں کے برتن استعمال نہیں کرتے تھے. اگر تو اللہ کی بخشش سے واقف ہوتی اور تو اسے جانتی جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا. خداوند آپ کے پاس تو بالٹی نہیں اور کنواں گہرا ہے، آپ کو زندگی کا یہ پانی کہاں سے ملا؟ کیا آپ ہمارے باپ یعقوب سے بڑے ہیں جس نے ہمیں یہ کنواں دیا، اور جو خود بھی اپنے بیٹوں اور ریوڑوں سمیت اس کے پانی سے لطف اندوز ہوا؟ جو بھی اس پانی میں سے پیے گا اسے دوبارہ پیاس لگے گی، لیکن جسے میں پانی پلا دوں اسے بعد میں کبھی پیاس نہیں لگے گی، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جس سے پانی پھوٹ کر ابدی زندگی مہیا کرے گا. خداوند مجھے یہ پانی پلا دیں، پھر مجھے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی اور مجھے بار بار یہاں آ کر پانی نہیں بھرنا پڑے گا. جا اپنے خاوند کو بلا لا. میرا کوئی خاوند نہیں ہے. تو نے صحیح کہا کہ تیرا خاوند نہیں ہے، کیونکہ تیری شادی 5 مردوں سے ہو چکی ہے اور جس آدمی کے ساتھ تو اب رہ رہی ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے. تیری بات بالکل درست ہے. خداوند میں دیکھتی ہوں کہ آپ نبی ہیں. ہمارے باپ دادا تو اسی پہاڑ پر عبادت کرتے تھے، جبکہ آپ یہودی لوگ اصرار کرتے ہیں کہ یروشلم وہ مرکز ہے جہاں ہمیں عبادت کرنی ہے. یقین جان کے وہ وقت آئے گا جب تم نہ اس پہاڑ پر باپ کی عبادت کرو گے نہ یروشلم میں. تم سامری اس کی پرستش کرتے ہو جسے نہیں جانتے، اس کے مقابلے میں ہم اس کی پرستش کرتے ہیں جسے جانتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے. لیکن وہ وقت آ رہا ہے، بلکہ پہنچ چکا ہے، جب حقیقی پرستار روح اور سچائی سے باپ کی پرستش کریں گے، کیونکہ باپ ایسے ہی پرستار چاہتا ہے. اللہ روح ہے، اس لیے لازم ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. مجھے معلوم ہے کہ مسیح آ رہا ہے، اور جب وہ آئے گا تو ہمیں سب کچھ بتا دے گا. میں ہی مسیح ہوں جو تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں. اسی لمحے شاگرد پہنچ گئے. انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ ایک عورت سے بات کر رہا ہے تو تعجب کیا، لیکن کسی نے پوچھنے کی جرات نہ کی کہ آپ کیا چاہتے ہیں یا آپ اس عورت سے کیوں باتیں کر رہے ہیں. عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی. آؤ ایک آدمی دیکھو جس نے مجھے سب کچھ بتا دیا جو میں نے کیا ہے. وہ مسیح تو نہیں ہے؟ چنانچہ وہ شہر سے نکل کر عیسیٰ کے پاس آئے. اتنے میں شاگرد زور دے کر عیسیٰ سے کہنے لگے، استاد کچھ کھانا کھا لیں. لیکن اس نے جواب دیا، میرے پاس وہ کھانا ہے جس سے تم واقف نہیں ہو. شاگرد آپس میں کہنے لگے، کیا کوئی اس کے پاس کھانا لے کر آیا؟ میرا کھانا یہ ہے کہ اس کی مرضی پوری کروں جس نے مجھے بھیجا ہے اور اس کا کام تکمیل تک پہنچاؤں. تم تو خود کہتے ہو مزید 4 مہینے تک فصل پک جائے گی، لیکن میں تم کو بتاتا ہوں، اپنی نظر اٹھا کر کھیتوں پر غور کرو. فصل پک گئی ہے اور کٹائی کے لیے تیار ہے. کٹائی کرنے والے کو مزدوری مل رہی ہے اور وہ فصل کو ابدی زندگی کے لیے جمع کر رہا ہے تاکہ بیج بونے والا اور کٹائی کرنے والا خوشی منا سکیں. یہ کہاوت درست ہے کہ ایک بیج بوتا اور دوسرا فصل کاٹتا ہے. میں نے تم کو اس فصل کی کٹائی کے لیے بھیج دیا ہے جس کے لیے تم نے محنت نہیں کی، اور انہیں خوب محنت کی ہے، اور تم اس سے فائدہ اٹھا کر فصل جمع کر سکتے ہو. اس شہر کے بہت سے سامری عیسیٰ پر ایمان لائے. وجہ یہ تھی کہ اس عورت نے اس کے بارے میں یہ گواہی دی تھی، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا جو میں نے کیا ہے. جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے منت کی، ہمارے پاس ٹھہرے. چنانچہ وہ 2 دن وہاں رہا، اور اس کی باتیں سن کر مزید بہت سے لوگ ایمان لائے. انہوں نے عورت سے کہا، اب ہم تیری باتوں کی بنا پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ اس لیے کہ ہم نے خود سن اور جان لیا ہے کہ واقعی دنیا کا نجات دہندہ یہی ہے. وہاں 2 دن گزارنے کے بعد عیسیٰ گلیل کو چلا گیا. اس نے خود گواہی دے کر کہا تھا کہ نبی کی اس کے اپنے وطن میں عزت نہیں ہوتی.
اب جب وہ گلیل پہنچا تو مقامی لوگوں نے اسے خوش آمدید کہا، کیونکہ وہ فسح کی عید منانے کے لیے یروشلم آئے تھے اور انہوں نے سب کچھ دیکھا جو عیسیٰ نے وہاں کیا تھا۔ پھر وہ دوبارہ کانا میں آیا، جہاں اس نے پانی کو مے میں بدل دیا تھا۔